फिल्म की शुरुआत एक पावरफुल मोमेंट से होती है जहां माइकल जैक्सन अपने एक बड़े शो की तरफ बढ़ रहा होता है। बट ये शो क्या है, इसका सस्पेंस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देता है। फिर कहानी हमें ले जाती है इंडियाना के गैरी शहर में, जहां एक छोटे से घर के बाहर खेलते हुए बच्चों के बीच छोटा माइकल अपनी मासूमियत के साथ नजर आता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि उसके स्ट्रिक्ट फादर जोसेफ जैक्सन उसे जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ खड़ा कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक लेजेंडरी म्यूजिक जर्नी। 5 भाई मिलकर बनाते हैं अपना बैंड और शुरू होती है हार्ड प्रैक्टिस, जहां माइकल अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवाज से सबको पीछे छोड़ देता है। जोसेफ का एक ही सपना होता है, माइकल को एक वर्ल्ड क्लास सिंगर बनाना। लेकिन उनका सख्त और कभी-कभी रूथलेस ट्रेनिंग स्टाइल माइकल की मां कैथरीन जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। फिर भी फैमिली के बीच का प्रेशर और जोसेफ की डोमिनेंस के आगे वो चुप रह जाती हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, जोसेफ को यकीन हो जाता है कि अब उनके बच्चे स्टेज के लिए रेडी हैं। एक रात डिनर टेबल पर वो सबको बताते हैं कि उन्हें एक बड़ा परफॉर्मेंस का मौका मिला है और अगर सक्सेस चाहिए तो सैक्रिफाइस जरूरी है। कैथरीन माइकल की पढ़ाई को लेकर कंसर्न जताती हैं, लेकिन जोसेफ के लिए अब सिर्फ एक गोल है, फेम। बच्चे भी सपने को अपना लेते हैं और फिर माइकल को सिर्फ सिंगिंग ही नहीं बल्कि म्यूजिक और डांस में भी परफेक्शन तक ट्रेन किया जाता है, ताकि जब वो स्टेज पर आए तो दुनिया बस देखते रह जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है एक लेजेंड के बनने की शुरुआत। यहीं से उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा जाता है और फिर वो लोग छोटे मोटे क्लब्स में जाकर अपने डांस परफॉर्मेंसेस दिखाने लगते हैं। धीरे धीरे ऑडियंस उन्हें पसंद करने लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा अटेंशन छोटे माइकल जैक्सन पर होता है, क्योंकि उसे बचपन से ही फुटवर्क का शौक होता है। वो अपने पैरों को एक यूनिक स्टाइल में घुमाकर डांस करता है और लोग इतने इंप्रेस होते हैं कि उसके पैरों पर कॉइन्स तक फेंकते हैं। लेकिन घर लौटने के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। सबको रेस्ट करना होता है, पर जोसेफ जैक्सन उन्हें दोबारा प्रैक्टिस के लिए मजबूर करता है। वो माइकल से नाराज होता है, क्योंकि उसने मना करने के बाद भी माइकल डांस पर ज्यादा फोकस कर रहा होता है, जिससे लोग उसकी सिंगिंग के बजाय उसकी स्टेप्स को देख रहे होते हैं। गुस्से में जोसेफ उसे बेल्ट से बहुत मार देता है और माइकल रोते हुए अंदर चला जाता है, जहां उसकी मां कैथरीन जैक्सन बस मजबूरी में सब देखते रह जाती हैं। वीकेंड पर भी माइकल अपनी ही दुनिया में जीने की कोशिश करता है। वो पीटर पैन की कहानियां पढ़कर अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखता है। टाइम के साथ जैक्सन 5 बड़े शोज तक पहुंचने लगता है और उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगती है। माइकल हमेशा टीवी पर नई डांस स्टेप्स देखकर उन्हें अपने परफॉर्मेंसेस में ऐड करता है, लेकिन इस वजह से उसे कई बार अपने फादर के हाथों पनिशमेंट भी मिलता है। एक दिन जब उसे कहा जाता है कि वो दिल खोल कर गाए और नाचे, तो माइकल अपनी फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करता है और यहीं पर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बेरी गॉडी उसकी आवाज और टैलेंट से इतना इंप्रेस होता है कि उसके अंदर एक फ्यूचर सुपरस्टार देख लेता है। बेरी उससे कहता है कि वो एक दिन दुनिया का बड़ा स्टार बनेगा और फिर उसे स्टूडियो में म्यूजिक बनाना भी सिखाता है, ताकि माइकल सिर्फ परफॉर्मर ही नहीं बल्कि म्यूजिक को डीपली समझने वाला आर्टिस्ट बन सके। और फिर कुछ टाइम बाद जोसेफ वहां आकर माइकल को वापस ले जाता है और माइकल जब बेरी से फ्रेंडली तरीके से मिलता है तो ये बात जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं आती। 1 साल बाद माइकल का पहला सॉन्ग शूट होता है और वो अपनी परफॉर्मेंस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जैसे जैसे जैक्सन 5 फेमस होता है, वैसे वैसे उनकी लाइफस्टाइल भी लग्जूरियस होने लगती है और माइकल अपने डांस में और नए नए फुट मूव्स ऐड करता रहता है। फिर 1970 के अराउंड एक बड़े थिएटर में जैक्सन 5 परफॉर्म करता है, जहां उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस क्रेजी हो जाती है। इस सक्सेस के बाद 1971 तक पूरा फैमिली एक बड़े विला में शिफ्ट हो जाता है और माइकल दुनिया के बड़े स्टार्स में शामिल हो चुका होता है। इसी दौरान जोसेफ उसकी मुलाकात बिल से करवाता है, जो उसका पर्सनल गार्ड बनने वाला होता है। एंड धीरे धीरे माइकल और बिल के बीच एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डेवलप हो जाती है। इस फेज में माइकल जैक्सन अपनी मां कैथरीन जैक्सन के साथ रात भर मूवीज देखता था और अपने यूनिक फुटवर्क को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का सपना देखता था।
वो चाहता था कि लोग उसके डांस स्टाइल को पहचाने, सिर्फ एक सिंगर के रूप में नहीं बल्कि एक कंप्लीट परफॉर्मर के तौर पर। माइकल ने अपनी माँ से घर पर एनिमल्स रखने की बात भी की। पहले कैथरीन ने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। माइकल को अंदर से ये एहसास होता था कि उसके फादर जोसेफ जैक्सन उसे एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पावर की तरह देखते हैं, जिसे वो अपने हिसाब से यूज करते हैं। कैथरीन उसे समझाती हैं कि वो अपने भाइयों से अलग और टैलेंटेड जरूर है, लेकिन उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया है, इसीलिए कभी अपने फैमिली को मत भूलना। कुछ टाइम बाद माइकल एक फेयर में परफॉर्म करता है, जहां लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और वो अपने भाइयों के साथ काफी खुश नजर आता है। और फिर सालों के बीच माइकल बड़ा होता है और उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फिर उसकी मुलाकात होती है क्विंसी जोन्स से, जो एक लेजेंडरी म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं। दोनों मिलकर एक नया एल्बम बनाने का प्लान करते हैं, लेकिन माइकल डायरेक्टली बात करने से थोड़ा हेजिटेंट होता है, इसलिए बात जोसेफ तक पहुंचाई जाती है। जोसेफ तुरंत कंडीशन रख देता है कि माइकल के साथ उसके भाई भी एल्बम का हिस्सा होंगे, क्योंकि जैक्सन 5 एक ग्रुप है और माइकल को हमेशा फैमिली के साथ ही परफॉर्म करना होगा। इस पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए टाइम लिया जाता है। इसी दौरान माइकल अपनी पर्सनल लाइफ में भी अलग चीजें एक्सप्लोर करता है। वो घर पर घोड़ा पालने लगता है और उससे रात भर बातें करता है। साथ ही वो क्विंसी के साथ नए गाने रिकॉर्ड करना शुरू करता है, जिसमें उसका आइकॉनिक एल्बम ऑफ द वॉल तैयार हो रहा होता है। अब माइकल एक पॉलिश्ड आर्टिस्ट बन चुका होता है, सिंगिंग, डांसिंग और परफॉर्मेंस सब में परफेक्शन के साथ। उसकी फेम दुनिया भर में बढ़ने लगती है। साथ ही उसका सॉफ्ट साइड भी दिखता है। उसे बीमार बच्चों से मिलना और उनके साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है। फिर एक दिन माइकल एक चिंपैंजी घर ले आता है, जिसका नाम वो बबल्स रखता है। घर वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन माइकल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और बबल्स को अपने फैमिली का हिस्सा बना लेता है। वो उसे ट्रेन करता है, उसे स्टोरी सुनाता है, स्पेशली पीटर पैन की, जिससे वो खुद भी डीपली कनेक्ट करता है। एक रात जब वो पीटर पैन के कैरेक्टर को देखता है तो उसे अपने लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटी फील होती है, खासकर अपनी नाक को लेकर। इसी सोच के चलते वो डॉक्टर के पास जाता है प्लास्टिक सर्जरी के लिए, और जब डॉक्टर रीजन पूछता है तो माइकल कहता है, मैं अब एक स्टार हूं। और यहीं से शुरू होती है उसकी लाइफ का एक और कॉम्प्लेक्स चैप्टर। इस फेज पर माइकल जैक्सन अपनी लाइफ के एक बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड दौर से गुजर रहा होता है। वो डॉक्टर को समझाता है कि अब उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं रही। उसके फोटोग्राफ्स हर जगह पब्लिश होते हैं, लोग उसके हर लुक को जज करते हैं, और इसी प्रेशर की वजह से उसे लगता है कि उसका फेस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नोज सर्जरी करवाने का डिसीजन लेता है। सर्जरी के बाद जब वो घर वापस आता है तो जोसेफ जैक्सन उसे देखकर हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में एक अजीब सा ताना होता है, जैसे वो माइकल के डिसीजन को सीरियसली नहीं ले रहा हो। माइकल कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने रूम में चला जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप को लेकर और ज्यादा कॉन्शियस होता जा रहा होता है। धीरे धीरे माइकल अपनी एक अलग दुनिया बनाने लगता है, एक ऐसी दुनिया जहां वो खुद को सेफ फील करे। इसीलिए वो घर पर अलग अलग एनिमल्स रखना शुरू कर देता है। और फिर जैसे वो उनमें अपनी लोनलीनेस का सॉल्यूशन ढूंढ रहा हो, लेकिन घर के अंदर टेंशन कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। एक दिन जोसेफ सभी भाइयों को एक साथ बिठाता है और बताता है कि उनका एक भाई ग्रुप छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी जैक्सन 5 की पावर खत्म नहीं हुई है। उसके हिसाब से अभी भी वो लोग दुनिया जीत सकते हैं, बस उन्हें एक और बड़ा टूर प्लान करना होगा। ये बात फैमिली के सब मेंबर्स को इतनी पसंद नहीं आती, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ और चॉइसेस के बारे में सोचने लगा होता है। लेकिन जोसेफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ सक्सेस है, और वो माइकल की पॉपुलैरिटी का पूरा फायदा उठाना चाहता है। इस बार माइकल खुद खड़ा हो जाता है और क्लियरली मना कर देता है। ये एक बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि पहली बार वो अपने फादर के अगेंस्ट ओपनली बोल रहा होता है। इस मोमेंट पर कैथरीन जैक्सन भी अपने बेटे का साथ देती हैं, जो माइकल को इमोशनल सपोर्ट देता है। और फिर जोसेफ गुस्से में कह देता है कि इस घर के सारे डिसीजंस वही लेगा और किसी को भी उसकी बात के खिलाफ जाने का हक नहीं है। ये सुनकर माइकल काफी हर्ट हो जाता है,
क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स और उसकी इंडिविजुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी अपने फादर से दूर हो चुका होता है। यहीं से उसके अंदर एक नया माइकल जन्म लेने लगता है, जो अब अपनी जिंदगी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जीना चाहता है। बाहर फैंस के बीच होते हुए भी माइकल अंदर से टूट चुका होता है। वो अपने दोस्त बिल को बताता है कि बचपन से ही फादर के प्रेशर ने उसे काफी तकलीफ दी है। बिल उसे समझाता है कि अब वो बड़ा हो चुका है और चाहे तो अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद ले सकता है, इवन अपने फादर से अलग भी हो सकता है। इस बात पर माइकल सोचने लगता है और अपने टूर्स कंटिन्यू करता है, जहां उसकी पॉपुलैरिटी पीक पर होती है। हर शो हाउसफुल जा रहा होता है। एक शो के बाद माइकल अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता है। फिर जहां उसकी मुलाकात एक बड़े लॉयर जॉन ब्रैंका से होती है। माइकल समझ जाता है कि अगर उसे सोलो करियर बनाना है तो उसे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए। वो जॉन से कहता है कि वो उसके लिए काम करे और सबसे पहले उसके फादर को मैनेजर के रोल से हटा दिया जाए। जॉन भी मान जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि माइकल एक ग्लोबल सुपरस्टार बनने वाला है। शाम को जब जोसेफ को फैक्स मिलता है कि उसे मैनेजर के रोल से हटा दिया गया है तो वो गुस्से से भर जाता है और ये बात कैथरीन को बताता है। कैथरीन शांत तरीके से कहती हैं कि माइकल अब बड़ा हो गया है और अब उसे कंट्रोल या मार नहीं सकते। जोसेफ इस बात पर और भड़क जाता है, लेकिन कैथरीन उसे समझाती हैं कि माइकल अब पिंजरे का पंछी नहीं रहा, वो अब आजाद उड़ना चाहता है। जोसेफ कहता है कि उसने ही माइकल को बनाया है, लेकिन कैथरीन जवाब देती हैं कि तुम जो चाहे सोच सकते हो। और कुछ दिनों बाद माइकल और बिल साथ में शॉपिंग करते हैं, जहां कुछ बच्चे उसे पहचान लेते हैं। माइकल उन्हें ऑटोग्राफ्स और गिफ्ट्स देता है क्योंकि उसे बच्चों से एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है। शायद इसीलिए क्योंकि वो खुद कभी अपना बचपन जी ही नहीं पाया। धीरे धीरे वो एनिमल्स के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगता है, जैसे उनमें वो अपनी खुशी ढूंढ रहा हो। फिर एक दिन जोसेफ उसे एक लेटर दिखाता है और कहता है कि जो कुछ भी उसने किया फैमिली के लिए किया। लेकिन फिर वो एक सवाल पूछता है, अगर तुम अलग हो जाओगे तो मेरे बाकी बच्चों का क्या होगा? और यहीं पर स्टोरी एक इमोशनल टर्न ले लेती है। तब कैथरीन जैक्सन कहती हैं कि हर इंसान अपना रास्ता खुद ढूंढ सकता है। कुछ दिनों बाद माइकल जैक्सन और बिल साथ होते हैं, जहां माइकल फाइनली अपना डिसीजन शेयर करता है कि अब वो पूरी जिंदगी इसी तरह नहीं जी सकता और उसे अब अकेला आगे बढ़ना होगा। और फिर बिल को भी लगता है कि ये डिसीजन माइकल के लिए सही है। फिर 1984 में एक बड़े स्टेडियम शो में माइकल अपने भाइयों के साथ परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, जहां उसका परफॉर्मेंस इतना पावरफुल होता है कि ऑडियंस बिल्कुल क्रेजी हो जाती है। लेकिन शो के एंड पर माइकल एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। ये जैक्सन 5 के साथ उसका आखिरी परफॉर्मेंस है और इसी वजह से ये मोमेंट उसके लिए बहुत स्पेशल है। फैंस ये सुनकर इमोशनल और एक्साइटेड दोनों हो जाते हैं। इसी बीच माइकल की नजर जोसेफ जैक्सन पर पड़ती है, जो गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन माइकल बिना रिएक्ट किए अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करता है। शो के एंड पर जैक्सन 5 ऑडियंस को एक इमोशनल गुड बाय बोलता है। एक एरा यहीं खत्म हो जाता है। स्टेज से उतरने के बाद भी जोसेफ का गुस्सा बरकरार होता है, लेकिन माइकल उसे इग्नोर करके अपनी नई जर्नी की तरफ बढ़ जाता है। फिर स्टोरी हमें 1981 के लंदन ले जाती है, जहां माइकल अपने सोलो करियर की शुरुआत करता है। यहां उसके परफॉर्मेंसेस देखकर क्लियर हो जाता है कि अब वो सिर्फ एक ग्रुप का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक ग्लोबल सुपरस्टार बनने के लिए रेडी है। ऑडियंस उसकी सोलो एक्ट को दिल से एंजॉय करती है और माइकल फाइनली अपनी फैमिली के शैडो से बाहर निकलकर अपनी पहचान बना लेता है। इसी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ फिल्म का ये पार्ट एंड होता है और हिंट मिलता है कि असली उड़ान अभी बाकी है, जो हमें सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।